हाय एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अर्थुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 39 देखते हैं। सुने मैंने जिंदगी में जो हुआ। परेशान मत हो तुम, मुश्किलात का सामना करना जानता हूं मैं। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती, क्या कह रही हो तुम? मैंने ये बता दिया था वालिदा को कि आप तलवार नहीं पकड़ सकते और इंतकाम के लिए बगैर आप सुकून से नहीं बैठेंगे। वालिदा का फैसला मेरी वजह से बदला। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? कैसे? आपको खोने के डर से मैं खामोश न रह सकी कि अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और इस बच्चे का क्या होगा। अर्तुल, अगर मेरी शहादत का इतना खौफ है तुम्हें तो बेहतर है कभी ना देखो मुझे। मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाइए तुम। अर्तुल, अरे बाबा, पहली बार ऐसा हुआ है। कितनी गिरी हुई है और पूरा सामने वाले को समझते हैं। क्यों इतना मजलूम समझते? यार बहुत बुरा है इसके लिए। गोपची में गुस्सा है। ये कहाँ जा रहा है? खबर देने तुम जा वो रहा वाहिद शख्स हो जिसने फैसले से इत्तेफाक नहीं किया। मेरे अल्फाज कोई हैसियत नहीं रखते सरदार। असल अहमियत तो अर्तुल के कहे गए अल्फाज की है। अर्तुल ने तो कहा था कि वो फैसले के पाबंद होंगे। अर्तुल को उसके मकसद से हटाकर और उसकी हैसियत गैर फाल करके बहुत बड़ी गलती की है। अर्तुल के सिपाहियों के दिल से उसकी मोहब्बत निकाल पाएंगे। फौलाद को तलवार में ढाला जाता है, घोड़ी को सधाकर उसे मानूस किया जाता है और मर्दों की तरबियत उन्हें जंगजू बनाती है। जो शख्स तलवार ना पकड़ सके वो सिपाही कहलाने का हक नहीं रखता। दिली दमीर, अरे उसका दूसरा हाथ भी है। तलवार पकड़ने के लिए और घोड़े को मोहब्बत से सधाया जाता है और एक जवान अपने ईमान से सिपाही बनता है। तुम इतने सालों से यही समझते रहे हो कि तलवार चलाने से और घोड़ा दौड़ाने से तुम सिपाही बन गए हो। अफसोस है तुम पर दूतकी, अफसोस है तुम पर। दिली दमीर, दिली दमीर, हाथ में रहो अपनी। ओह, कहीं तुम ये तो नहीं समझ रहे कि अपनी तलवारों की तरह अपने गुस्से को काबू में रखो, वरना शैतान तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। बैठ जाओ तू, लेकिन बैठ जाओ। इस वक्त एक
पागल घोड़े की मानत है। तो उसे लगाम डालनी होगी भाई, अरे ताकि वो हमारे कबीले के लिए मजीद मुश्किलात न खड़ी कर पाए। वो रुकने वाला नहीं आता, किसी की नहीं सुनेगा, सिर्फ अपनी करेगा। या तो मंजिल पर पहुंचकर दम देगा या सब कुछ तबाह कर देगा। तो उस बेलगाम घोड़े को सधाने की जरूरत है। तो तकी तुम बहादुर सही, तुम्हारा वास्ता किससे बड़ा है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सारे दरिया समंदर में जाकर जम हो जाते हैं। इस वक्त अर्तुगरुल से ज्यादा कई अहम मसले हैं जो हमारी तवज्जो के तलबगार हैं। कैसे मसले भाले? मानो जान, अनाज कम है और मौसम सरमा करीब है। हमें फौरन किसी भी तरह गंदम का जखीरा करना होगा। तुम सही कह रहे हो। हम आर्मीनिया के गांव से गंदम खरीद सकते हैं। हम अपने जानवर भी फरोख्त नहीं कर पाए। कारखाने की खवातीन पूरे तौर पर हालत जंग से निकालना होगा, उनकी जिंदगियों को बहाल करना होगा। लोग बहुत परेशान हैं, वो सुकून चाहते हैं। मामूजा, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। जो मुनासिब समझो वो करो। जो आप कहो। अर्जुन देख देना चाहिए इसको, वो भी बाहर निकला है ना। काम तमाम कर दे इसका। नौयान के लिए खुशखबरी है मेरे पास। वालिदा, मेरी प्यारी वालिदा, आपका बेटा अपना दिल खो बैठा है खूबसूरत दोशीजा के हाथों में। मगर दिमाग भी खो बैठा है। अभी तक उसे कुछ कह ही नहीं पाया। कितनी अजीब बात है ना। मैदान कारजार का बहादुर कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहा। वालिदा, मुझे मालूम था भी यही मिलेंगे। उसी बात खींच लाई। अकेले में कुछ बात करनी थी। हर रोज आते हैं कि वालिदा की कमी पर। मेरा दिन ही नहीं गुजरता जब तक मैं यहाँ ना हूँ। कम से कम फातिहा पढ़ने के लिए आपके पास वालिदा की कमी तो है। मेरे वालिदैन को तो कभी तक नसीब नहीं हुई। क्या हुआ था आपकी वालिदा को? खाना खाते हुए अचानक दम तोड़ दिया था। आइन, आपने यहाँ आने की वजह नहीं बताई कुछ खातून? वो जिरगे ने अर्तुगरुल की दरख्वास्त को रद्द कर दिया है। वो काबिल कबूल नहीं थी। तो तकिन अर्तुगरुल का साथ दीजिए। आपको उनकी मदद करनी चाहिए। अर्तुगरुल कभी अपने कबीले वालों का सर नहीं झुकने देगा। तो क्या मैं झुकाना चाहता हूँ अपने कबीले का सर? समझने में मुझे ऐसा लगता है अर्तुगरुल के साथ इंसाफ नहीं हुआ। वो इसलिए बस बहुत हो गया रोते हाथ। अर्तुगरुल, अर्तुगरुल, ईगो। उसकी वजह से सबको खतरे में नहीं डाल सकता मैं। अगर इतना ही ख्याल है उसे तो अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारने के बजाय अपने कबीले की फिक्र करे। अगर वो सच्चा सिपाही होता तो अपने गद्दार सिपाहियों के बिछाए जाल को जरूर पहचान लेता। मेरे सामने अर्तुगरुल का तस्करा ना हो, कभी नहीं। जी ठीक है।
मुझे डर है कि अगर मंगोलों ने हम पर हमला कर दिया तो हम तबाह बर्बाद होकर रह जाएंगे। फजूल बातें ना करो, बस मुझे असल बात बताओ क्या हुआ है। अपने मामू और तू तक इन पे तुम ये अल्लाह मुझे समझ दे। सलजान, मैं किसी पर भी जरूरत से ज्यादा एतमाद नहीं करता, लेकिन हमारे अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो उनके पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि खामोशी से इन लोगों के साथ रहकर जीना सीखे। तुम्हारे मामू और तू तक इनायतुल्लाह की मुट्ठी में है, मगर तुम्हें दिखाई नहीं देता, और इस हकीकत से इनकार हम सबको एक नए दिन ले डूबेगा। अब ये सब तुम्हारे दिमाग में कहां से आया? कुछ आयतुल्लाह ने भी अपने जाल में फंसाकर हमसे दूर कर रही है। तुम्हारी माँ ये तुम इसलिए कह रही हो कि वो अब तुमसे दूर रहने लगी है और आयतुल्लाह से करीब हो गई है तो तुम जल रही हो? हाँ, वो मेरी छोटी बहन है, मेरे बच्चों की तरह है, वो पाला है मैंने उसे। सलजान, तुम ये सब इसलिए कह रही हो कि वो अपने फैसले खुद करने लगी है। तुम इस तरह कैसे कह सकते हो गुंदू? तुम ये तुम अच्छी तरह जानती हो खातून, ये दुरुस्त है कि पाला है तुमने उसे और इसीलिए अब तुम उसे अपनी औलाद ही समझ बैठी हो, यहाँ तक कि तुमने उसे अपने मरे हुए बच्चे की जगह दे डाली। असल बात तो ये है कि गोपचे को तुम्हारी नहीं, तुम्हें गोपचे की जरूरत है अपनी जिंदगी में। बस कर दो, तुम्हें सुनना होगा। बस कर दो। ये सब तुम इसलिए कह रही हो कि वो तुम्हें चाहती हो, क्या वो सारी जिंदगी अपना घर बसाने के बजाय तुम्हारे खूंटे से बंधी रहे? वैसे ये खदशात अपने पास ही रखो, इसके अलावा और भी काम है मेरे पास। अभी इसको ना कोई समझ ही नहीं रहा है। मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मेरे तारीख गुनाहों का साया कभी भी नहीं छोड़ेगा। देख ले। खैरियत है कोजाबाश? मेरा घोड़ा भी तक गया था भाई, शुक्रिया आपका। अच्छा, तुम्हें यकीन है ये बिदक गया था? मुझे तो मैंने सुना है सिपाहियों की कमान तुमसे वापस ले ली गई है और अब सिर्फ सुलेमान शाह के बेटी की हैसियत है तुम्हारी। ऐसा लगता है कि बहुत जल्द तुम्हारी हैसियत महज एक काबिल रहम तुर्क से ज्यादा नहीं रहेगी। जख्मी हुआ है, मरा नहीं हूं मैं। इतनी जबान दराजी बर्दाश्त नहीं मुझे। तो खत्म क्यों नहीं कर देते? वक्त आने पर कर दूंगा। मजा आया मेरे को। आइंदा ऐसे घोड़े पर सवार मत होना जो बिका हुआ हो। नहीं, मेरे को इसका सर तो बांस से हो रहा है। उन्होंने भाई को सिपाही के मनसब से भी हटा दिया। ना ही वो सरदार रहा और ना ही कमांडर। हाय खानम, गुंतोक्तु भाई, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? अर्तुगरुल से हर कोई खौफजदा है कि वो मंगोलों के खिलाफ उसे जंग से नहीं रोक पाएंगे। आपने मुझे बुलाया था तमीर साहब? हाँ, तुम्हें कुछ बताना है मुझे। खैरियत है? तुम लोगों के लिए जिरगे में जो फैसला किया गया है वो ये है कि
अर्जुन की कमान में रहोगे। तुम्हारी कोई भी गलती हमारे सरदार को मुश्किल में डाल सकती है, मोहतात रहना। और मेरे बारे में क्या फैसला हुआ? काफी पेचीदा है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, फौरन अपने हथियार हमारे हवाले कर दो। तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रहे हो बुआज? एक सिपाही से उसके हथियार लेना उसकी मौत के मुताबिक है। हमें जो हुक्म मिला है हम वही करेंगे। दुआन, हिम्मत है तो ले लो हथियार। अब्दुल रहमान, नहीं तो अपने हथियार ही नहीं। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? दलील अमीर, क्यों ऐसा कह रहे हो? बंदूक तो दूर तक जब तक तुम्हारे मंगोलों के साथ ताल्लुकात और सरदार बंदूक से तुम्हारी वफादारी को परख नहीं लेते, तुम्हें कैद में रखा जाएगा। हमारे सरदार का हुक्म है ये, और जो इस हुक्म से इनकार करेगा मैं उसे बख्शूंगा नहीं। आंखें निकाल दूंगा मैं तुम्हारे। अब्दुल रहमान, दे दो अपने हथियार। सुना नहीं? क्या होगा अगर इसकी बेगुनाही साबित ना हुई? बाहर आएगा। तुम सबका दिमाग खराब हो गया। मेरे भाई की बेगुनाही साबित होने के लिए और तुम सबको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगा। We are problem. लल्लू लोग तो है। तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा इसका। सामसा, असल जंग शुरू हो चुकी है। अब्दुल रहमान, कहाँ जा रहे हो? कहां जाओगे तुम? जहां मुझे जाना चाहिए। अर्जुन ने काम दिया ना उसको, याद है? हलीमा, तो तुमने वालिदा के साथ मिलकर अर्तुरुल का सर झुका दिया, हाँ? अपने जमीर का ये बोझ कैसे बर्दाश्त करोगी हलीमा?
जब हम कहते थे जंजू की बीवी बनना आसान नहीं, तो तुम हंसती थी ना। देख लिया, तुम जैसे महलों में रहने वाले बस यहीं तक साथ निभा पाई। गोपचे, बस नहीं हुई तुम्हारी अब तक। खुद को देखो जरा, कब तक करती रहोगी तुम ये सब? मुझे तुम्हारी जरा फिक्र नहीं है रीमा। तुम रहो या ना रहो, अरे रे जरा परवाह नहीं मुझे इसकी। मगर अर्तुगरुल के साथ तुमने बहुत बुरा किया। अगर जरा भी एहसास बाकी है तुम्हें, तो अपनी गलती पर सोचना जरूर। पागल हो गई बच्ची। निकल पाएगा क्या? छोड़ो मुझे। खुद ही आ गए। शाहबाज का जिससे शिकार हो, वो तीर उसी के पर से बनता है अब्दुल के लिए। वालिदा, मेरा भाई, खानदान और मेरी शरीक हयात, सब लोगों ने भरोसा के सामने झुक जाऊं। मजलूमों के लिए उम्मीद न बनूं मैं। तलवार नहीं पकड़ सकता तो कहते हैं ख्वाब देखना छोड़ दो। पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इस फानी दुनिया के सामने कभी मेरा सर नहीं झुक सकता। जालिमों की मनमानी नहीं चलेगी, हरगिज़ नहीं। सुलेमान शाह की औलाद हो, अपने लिए कभी रहम की भीख। हाँ ये भी है ना मुद्रा। तुम जो ये अराजी देख रहे हो, ये सब हमारी है हमजा। जो भी हमारे साथ शामिल होता है वो अजमत की बुलंदियों को छू लेता है। अब तक जो लोग तुम्हारे साथ लेकिन मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं कई कबीले से। उन लोगों के लिए इन चीजों की कोई अहमियत नहीं। हमें रेवड़ से कोई मसला नहीं है हमजा। हमारा असल मसला उस रेवड़ का चरवाहा है। हम चाहते हैं कि तुम चरवाहे बन जाओ उस रेवड़ के। मंगोलों को फिर इन इलाकों में रहने की जरूरत नहीं, और हमारे यहाँ से जाने के बाद उस रेवड़ को चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। सरदार बन जाओगे तुम। खबर आई है कि अर्तुगरुल को उसके बाद सबसे हटा दिया गया है और अब वो सलार नहीं रहा। तुम्हारे कबीले में आग लग गई हमजा। बुझानी होगी हमें ये आग। मैंने कई बार इस आग को बुझाया है, लेकिन अगर चरवाहे को कुर्बान कर दिया जाए तो रेवड़ आपके इख्तियार से बाहर हो जाता है। हमजा, मैं तुमसे वादा कर चुका हूं, वो रेवड़ तुम्हारा ही है। Yes.
हमजा हमारी मुट्ठी में है, लेकिन अब हम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? शिकार क्यों नहीं करते? अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा शिकार खा पी कर थोड़ा तंदुरुस्त हो जाए, ताकि हर सब्र से काम लो। खुदा तुम्हें बुरी नजर से महफूज रखे। शुक्रिया वालिदा। नहीं वालिदा, बचपन से वो ऐसा ही है, जब तक अपना मकसद नहीं हासिल कर लेता कोशिश करता रहता है। कभी हार नहीं मानी उसने। ये तो लोग मार लेगा। और फिर दलीलें देकर हमेशा कायल भी कर लिया करता था। आज उसकी आंखों में मंगोलियों से इंतकाम है। कोई भी जंगजू इतनी अजियत सहने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन वो ये सब झेल कर आया है। उसने हर अजियत सही है। उसे अगर इजाजत दे देती मैं इस बात की कि वो चाय और मंगोलों से जंग करे, तो वो अपने सिपाहियों के साथ हलाक हो जाता। मेरा दिल अब इस गम का बोझ उठाने के कारण मैं बहुत डर गई थी वालिदा। उन्हें खो देने के ख्याल ने मुझे पहली बार खौफजदा किया। कबीले का हर सरदार मंगोलों से खौफजदा है, मगर कोई भी अपनी जुबान से इकरार नहीं करता इस बात का। ना जाने क्या होगा। इंशाअल्लाह सुल्तान अलाउद्दीन का लश्कर बहुत जल्द हमारी मदद। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वालिदा, इंशाअल्लाह। शुक्र है कि बम्स यहाँ नहीं, वरना अब तक तो कयामत आ चुकी होती। हाँ यार, उसका नाम दे। काश कि हम भी उसी की तरह जिनोनी हो जाए। वंशी होता तो और बड़े पंगे करते हो। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अपने दिमाग की आवाज सुनी। अपने दिमाग से लड़ते लड़ते थक चुका हूं मैं, और उसकी आवाज सुन सुनकर भी सब खत्म हो चुका है। सरदार तुतकीन ने तुम दोनों को तलब किया है। प्रॉब्लम। देखिए जरा इन्हें, आखिर कब तक हम इन लोगों को बर्दाश्त करते रहेंगे भाई?
बता क्या है कि तुम दोनों को तुम्हारी हुदूद बता दी जाए। तुर्कुत और दुआन, तुम दोनों अर्तुरुल की तरह जिद्दी और हठधर्म हो। अपने सरदार की इताअत करना तुम दोनों भूल चुके हो। परेशान ना हुआ, हमने भी बहुत सोचा है इस बारे में और ये नतीजा निकाला है कि इन बातों का कोई फायदा नहीं। आज से हम इस कबीले के सिपाही नहीं, कमान में थे यहाँ। अब जबकि उनका मनसब उनसे छीन लिया गया है, इसलिए हम भी अब सिपाही नहीं रहे। उनके मनसब की बहाली तक हम तुम्हारे हुक्म के पाबंद नहीं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे खिलाफ जाने की? सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन्हें। रुक जाओ भाई, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा तब तक। अपनी तलवारें वापस न्याम में रख लो। ये सब पे भारी है। आज से कोई सिपाही दूसरे सिपाही के खिलाफ न ही तलवार उठाएगा न ही उसे नुकसान पहुंचाएगा। और तुम दोनों भी सुन, अगर तुम दोनों का यही फैसला है तो चले जाओ इस कबीले से। यहां तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। आइंदा मेरे सामने मत आना कभी। तुम भी ओहो किसी रहम की उम्मीद मत रखना, ना इन तुम्हें हिलाने वालों के लिए ना अपने लिए। वो सब पे भारी थे, दो जन सब पे भारी थे जितने लोग खड़े थे। अर्तुरुल यहाँ पे मेरे मामू तूतकिन और मेरा भाई चाहते हैं कि मौसम सरमा की खात्मे तक जंग से गुरेज किया जाए। उन्हें लगता है कि नोयान भी ऐसा ही सोच रहा है, लेकिन वो गलती पर है। एक हाथ कैसे पकड़ता है तलवार? तुम तन्हा हो, तुम्हारा हाथ तन्हा है, तुम्हारा कबीला भी और ये दुनिया भी। अक़लियत ने अक्सरियत को शिकस्त दी है माजी में भी की थी। इन काफिरों को शिकस्त देने के लिए मुझे तलवार की जरूरत भी नहीं है। बताओ मुझे, ये काफिर कौन है? ये तुम्हारे अंदर बसते हैं या फिर बाहर? कुछ मालूम है? अब समझा, ये मेरे अंदर भी है और बाहर भी। इस मामले में मेरे सबसे बड़े मददगार होंगे। लेकिन अब्दुल रहमान तुमकी कैद में है। अब्दुल रहमान का कैद में होना अच्छा साबित होगा। बातिल ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में, ईसा अलैहिस्सलाम पर जुल्म ढाए और मूसा अलैहिस्सलाम को पहाड़ों पर भेज दिया। लेकिन रहमान ने अपनी रहमत दिखाई और उन सबको निजात बख्शी। ऐसा ही है। अब्दुल रहमान हमारे लिए जासूसी करेगा, नोयान के लश्कर में शामिल होकर। मुझसे क्या चाहते हो जवान? और मैं क्या करूं? के लश्कर तक पहुंचाना होगा। मंजिल जितनी अजीब हो उतना ही मुश्किल होता है रास्ता। तुम्हारे पास हर मुश्किल का हल है कीकली। देखो तो जरा कह कौन रहा है जो किसी भी मुश्किल को बखुशी गले लगा लेता है। बहुत शुक्रिया। तुमने हर तरफ तबाही मचा रखी है। जुल्म से कभी फतह हासिल नहीं होती नोयान। ये जुल्म नहीं है हमजा। हम तो उन्हें सिर्फ मौत का तोहफा देते हैं जिनकी जिंदगी का वक्त खत्म हो चुका होता है। वैसे कब तक हालत जंग में रहने का इरादा है तुम्हारा? हमारी जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक
चंगेज खान की औलाद पूरी दुनिया पर काबिज नहीं हो जाती, और उस दिन के बाद पूरी दुनिया में अमन और सुकून कायम हो जाएगा। तुम्हारी फौज में तुर्क भी शामिल है। मेरी माँ भी तुर्क थी हमजा, हिंदू थे। काय कबीले पर क्यों हमला किया था तुमने? अर्तुगरुल को पकड़ने के लिए हम उसको अनातोलिया का हाकिम बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी किस्मत के तुम मिल गए हमें। एक बात हमेशा याद रखना, खून रेजी किए बिना कोई भी बादशाह फतह हासिल नहीं कर सकता कभी भी। अर्तुगरुल वापस जाएगा कि नहीं कबीले? जाएगा जाना तो हो जाएगा, तो सही, जाना ही पड़ेगा। जाने का उसको झटका लगा है कि तुर्गुत और दुआन दोनों नहीं है वहाँ पे, दोनों। एक्चुअली मैं ना वामसी को बहुत मिस कर रही हूँ। भाई वामसी रहते तो बड़े पंगे हो जाते हैं, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये लोग नहीं कंट्रोल हो पा रहे, वामसी तो भाई वो तो तबाही मचा दे। वो अच्छा है, वो तुम्हें पता है, वो पॉलिटिकली नहीं अच्छा है। तो किंग के जितने भी जाबाज है ना, ये दोनों है ना सब पे भारी। पॉलिटिकली नहीं है ना, तो 3-4 लोग जंग नहीं जीत सकते ना। हाँ वो भी है, सब चाहिए। ठीक है, तो वो पॉलिटिकली राइट नहीं है। तो अभी वो देखना है किसी भी तरह अर्तुगरुल को, वो बोलते ना, पावर हासिल करनी होगी तो ही जाके मुझे लग रहा है कि अर्तुगरुल अभी शायद दूसरा हाथ भी यूज करना शुरू कर दे, या फिर हाथ ठीक हो जाए। हाँ, क्योंकि वो गितली ना, उनसे भी कह रहे थे सब कुछ कि कैसे, बट अब्दुल रहमान अभी उसको वो देखना, उसको नोयान के बोलते ना आर्मी में कैसे भेजेंगे, तो वो देखना होगा। लेकिन उनको शायद पता नहीं, हमजा ऑलरेडी वहाँ पे है। और हमजा तो मुझे नहीं लग रहा भी कोई भी हेल्प करेगा क्या, क्योंकि कोई होप्स तो आ नहीं रहे उसके, मतलब वो बोलते हैं ना अट्रैक्ट हो रहा है ये सब चीज। तो सरदार का लाला जो ऊपर से हनी ट्रैप किया जा रहा है उसको, ऐसे करेगा। और सलजान खातून के लिए भी काफी बुरा लग रहा है यहाँ पे, बट इसका ईगो बहुत है यार, तू तक ये ईगो ही मरवाएगा उसको। बहुत सलजान है ना, ये सब पे भारी है। सलजान फिलहाल बहुत बैकफुट। सलजान का मैं मैदान पे आने का वेट कर रहा हूँ, बस सलजान आ गई ना, खा जाएगी सब, खा जाएगी वो। जिस तरह वो चलती है ना उसकी वालिदा तो किंग की, सबको एक झटके में लाइन पे लेके आएगी। बट चलो देखते हैं आगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।